Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So welcome once again to the maths class. Okay, so students, before this we were on our chapter, we have started with new chapter, that is chapter number 7, factors and multiples. Okay, हम already chapter number 7 start कर चुके हैं and the name of the chapter is factors and multiples. As you all know, we have already discussed some of the topics that how to find out the factor of any number while using division and the multiplication method both. ठीक है, हमने इससे पहले भी जो हमारी सी क्लास थी, उससे पहले वाला सेशन था, जो कल का सेशन था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि दैट हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द फैक्टर्स. हम फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग बोथ मल्टीप्लीकेशन एज वेल एज डिवीजन मेथड. ओके, सो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा उसमें. एंड वी हैव डिस्कस द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ द फैक्टर्स ऑल्सो. हमने कुछ प्रॉपर्टीज भी डिस्कस की थी. ओके, सो जस्ट टेक अ लुक फॉर वन मोर टाइम. हम ऑरली एक बार उसको रिकॉल करेंगे प्रॉपर्टीज को, देन वी विल कंटिन्यू विद अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज. Clear? So the first property of the what was the first property of the factor? Yes, the first property of the factor is that 1 is the factor of every number. जो 1 है वो हर नंबर का फैक्टर होता है. क्लियर? सेकेंड था एवरी नंबर अदर देन 0 इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. हर नंबर अपने खुद का फैक्टर भी होता है. 1 सबका फैक्टर होता है और हर नंबर खुद का. इटसेल्फ मतलब द 1 इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. सॉरी, एवरी नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. मतलब जो हर नंबर है, जिस भी नंबर की हम बात करें, वो अपना खुद का भी फैक्टर होता है एक्सेप्ट 0. 0 के अलावा कोई भी नंबर ऐसा नहीं होता जो कि अपना खुद का, सॉरी, जो 0 के अलावा बाकी सब नंबर अपने खुद के फैक्टर्स होते हैं. एंड द थर्ड वन इज अदर देन द 1 के अलावा every number has two factors. Other than 1, except 1, all the numbers have two factors. That means अब हर नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं 1 के अलावा. जैसे कि हमने बात की थी, जैसे 1 है उसको खुद का एक फैक्टर हो गया 1 और इटसेल्फ, तो 1 भी वो है और इटसेल्फ भी वही है. उसके अलावा 2, जो कोई भी नंबर है उस 2 है सपोज, तो 2 भी उसका फैक्टर है, 1 भी एक. ठीक है, सो दीज आर द 3 प्रॉपर्टीज ऑफ द division, that 1 is the factor of every number is the first factor of itself other than 0, and every number has 2 factors except 1. Clear? So now moving next to the next exercise, that is exercise number 7.1. So kindly open your books at page number 73, that is exercise 7.1. So today we are going to start with a new exercise 7.1. Okay, so beta, in this chapter what we are going to learn that how we are going to find out the factors and the multiples as well. But the first topic is the factor. इस चैप्टर में हम ये पता करेंगे that हम कैसे फैक्टर्स और मल्टीपल्स को फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग द डिवीजन और द मल्टीप्लिकेशन मेथड. जो भी अगर पूछा गया है तो ठीक है, नहीं तो हम अपनी मर्जी से कोई भी मेथड लगा सकते हैं. क्लियर? So first of all we are going to start with the factors. Okay, so multiples will be the second point, will be in the second part of the chapter. First part is factors. So let's discuss about the factors first. Okay, so we will start with the exercise so that आपको पता लग जाएगा कि factors actually में find out कैसे करने हैं. Clear? So let's open your book at page number 73, that is exercise 7.1. Okay, the first one is 9 a factor of 1089. जो 9 है, क्या वो 1089 का फैक्टर है? So first question is 9 a factor of 1089? This is the first question. ये क्वेश्चन मैंने क्या लिखा बेटा, इस क्वेश्चन को समझिए. इस क्वेश्चन का मतलब ये है, वो क्या है, जो 9 है, अगर हम 1089 के फैक्टर्स निकालते हैं तो क्या उसमें से 9 भी उसका एक फैक्टर है? ओके, सो हमें बताना कि क्या 9 1089 का फैक्टर है या नहीं. ओके, सर हमने जब फैक्टर्स पे चैप्टर स्टार्ट किया तो मैंने आपको एक सबसे ऊपर हेडिंग लिखवाई थी, अगर आपको याद होगा.
उसका मतलब था कि मतलब उसमें हमने पता किया, इन दैट वी हैव डिस्कस दैट व्हाट इज फैक्टर। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स आर दोज विच डिवाइड एन अदर नंबर कंप्लीटली। मतलब अगर एक नंबर को जिस नंबर का फैक्टर निकालना है, अगर कोई नंबर उसको कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, वो डेट इज कंप्लीटली डिजिबल, उसके मतलब कोई रिमाइंडर नहीं बचता है, सो दैट मीन्स दैट नंबर इज द फैक्टर ऑफ जो गिवन नंबर है, इज द फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। ओके, सेम लाइक दिस हमें पता करना है कि 9 फैक्टर है 1089 का। तो उसे पता करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, हम करेंगे सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे। अगर इसके बाद इसका रिमाइंडर बचता है, सो दैट मीन इट इज नॉट द फैक्टर ऑफ 9 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 1089। बट अगर रिमाइंडर नहीं बचता है तो इन दैट केस 9 इज द फैक्टर ऑफ 1089। ओके, तो इस चैप्टर को हम थोड़ी स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे, थोड़ी स्लोली ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। Clear? So first of all, what we are going to do? We are going to divide 1089 with 9. Clear? So let's divide it. 1089 divided by 9. I hope 9 का चैप्टर टेबल सबको आता होगा. Okay, so let's begin with it. 9 ones are 9 1. Then we will bring down 8. It will become 18. 9 twos are 18. 18 minus 18 is 0. Clear? Next, we will bring down the third digit, that is 9. Okay? 9 ones are 9. I hope सबको डिवीजन आती है अब, बिकॉज हम ऑलरेडी डिवीजन के ऊपर एक पूरा चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं और चैप्टर टेस्ट भी डिस्कस किया है. ओके, सो 9 minus 9 is nothing. So कोई रिमाइंडर बचा इसमें? No. और क्वेश्चन कितना है? 121. So what it means? It means that 9 is the factor of 1089. अब हमारा नीचे कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा है, so that means 9 is the factor of 1089. So इसके बगल में हम क्या लिखेंगे? अगर चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड आप इसके नीचे लिखिएगा बेटा, ठीक है. यू जस्ट राइट द जो मैं अभी सॉल्यूशन सेंटेंस लिखने लगी हूं, दैट यू आर गोइंग टू राइट बिलो दिस डिवीजन. क्लियर? सो राइट डाउन. यस, आई एम जस्ट मार्किंग अ लाइन हियर. यस, 1089 इज द फैक्टर ऑफ 9. Yes, 1089 is the factor of 9. Clear? So ये हमें लास्ट में एक लाइन जरूर लिखेंगे मेंशन करने के लिए. ओके, सो देखिए हमने इसमें क्या किया. अगर हमें किसी पता करना है कि क्या वो डिजिट जो गिवन नंबर है उसका फैक्टर है या नहीं, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डू द डिवीजन, एंड आफ्टर डिवीजन इफ यू फाउंड एनी रिमाइंडर, सो दैट मीन्स इट इज नॉट द फैक्टर ऑफ दैट नंबर. बट अगर उसमें रिमाइंडर बचता है, सॉरी अगर रिमाइंडर नहीं बचता है, तो इन दैट केस दैट नंबर इज द फैक्टर ऑफ दैट गिवन नंबर. क्लियर? सो this was our first sum of exercise 7.7. I hope it is clear, and I hope you are not having any kind of issue in doing the division, because already division हम बहुत बार discuss कर चुके हैं. So you have to do the simple division here. Okay, so this was your question number 1 of exercise 7.7. You can just pause the video and write the solution from here. Clear? So now moving next to the second sum. Is 11 a factor of 231? क्या जो 11 है that is the factor of 231? Same as it is like this question. We have to solve it like this only. हमें इसमें क्या बताना है कि क्या जो 11 है, is 11 the factor of 231? So that we are going to tell in this sum number 2. Okay, so we are going to solve it same like this. Okay, so जबकि ये सेम है, बट वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस 2 और 3 सम्स ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, सो दैट द कंसेप्ट ऑफ फाइंडिंग द फैक्टर्स is clear to you all. Clear? So let's do question number 2. So I'll just erase it. Is 11 factor of 231? So let's write down. Okay, write the question yourself. Okay, first question मैंने लिखा था, but now I'm not going to write this question.
you are going to write the question by yourself from the book. Clear? So moving next to the question number 2. So we are going to divide 231 with 11. ओके अगर हम 11 से 231 को डिवाइड कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि इज 11 द फैक्टर ऑफ 231 और नॉट. क्लियर? सो लेट्स बिगिन विद दिस. 11 1s are 11, 11 2s are 22 minus 1 0. Bring it down. It will become 11. 11 1s are 11. रिमाइंडर बचा नहीं. So the remainder is nothing. So that means 11 is also 11. Sorry, the 11 is the factor of 231. Okay. So at last we are going to write the solution sentence. Yes, 11 is the factor of 231. Clear? So this is how you will do the sum number 2 of exercise 7.7. आपने देखा होगा कि बिल्कुल एज इट इज सम नंबर फर्स्ट सम ऑफ 7.1 जो फर्स्ट सम हमने किया था बिल्कुल उसी की तरह है. Simply just we have to do the division, and if there is no remainder is left here, so that means that 11 is the factor of 231. So that's why we have written a solution sentence here. Yes, 11 is the factor of 231. Clear? So just pause the video and write the solution. And this was your question number 2 of exercise 7.1. Clear? So I hope it is clear to you all now. Okay. So moving next to the third one. Is 24 a factor of 120? एज इट इज क्वेश्चन नंबर 1 and 2. ये भी क्वेश्चन नंबर 1 and 2 की तरह ही है. सिंपली आपको 120 जस्ट यू हैव टू डिवाइड 120 विद 24 एंड यू विल फाइंड योर सोल्यूशन. अगर तो कोई रिमाइंडर बचता है सो दैट मीन्स इट इज नॉट द फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर, बट इफ देयर इज नो रिमाइंडर सो दैट मीन्स द नंबर इज द फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर. Clear? So you are going to do question number 3 and 4 by yourself because 3, 3rd and 4th question is same as it is question number 1 and 2. Clear? So I hope this is clear to you all that you have to do question number 3 and 4 of the same exercise 7.1 by yourself only. Clear? So moving next to the 5th one, list all the factors of 72. Okay, now we have to find out the factors of 72. अब हमें 72 के जितने भी factors है वो पता करने हैं. Okay, so देखिए बेटा, according to the question, the nothing is given that you have to find out the factors by using division method or by using multiplication method. So it is up to you. You can use any method. It is only up to you. Clear? So इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आप डिवीजन मेथड यूज करके करिए चाहे मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करके करिए. So you can find the factors by yourself by using any method. Clear? So I think we should take division method first. Okay, so let's take the division method. So now we are going to find out the factors of 72. So let's start with question number 5. Okay, अब देखिए बेटा, फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले बाय डिवीजन मेथड कर रहे हैं. सो वी आर गोइंग टू राइट द मतलब उसमें साइड में मेंशन कर देंगे दैट वी आर यूजिंग डिवीजन मेथड. क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 5, that we have to find factors of 72. ब्रैकेट में लिख दीजिए बाय डिवीजन मेथड. ओके, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूं. इफ यू वांट टू राइट यू कैन, इफ यू डोंट वांट दैट इज अप टू यू ओनली. क्लियर? So first of all, we are going to find the factors of 72 by using division method. Clear? So let's find out. अब देखिए हम 72 को टर्न बाय टर्न फर्स्ट के टेबल से स्टार्ट करेंगे जिससे हम उसको डिवाइड कर सकते हैं.
पहले बेटा हम किसी भी चीज के किसी भी नंबर का जब फैक्टर्स फाइंड आउट करने होंगे जब डिवीजन से थ्रू, सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू जस्ट डिवाइड दिस नंबर विद ऑल द नंबर्स, मतलब हम इसको 1 से लेके 10 तक के सारे टेबल्स से डिवाइड करेंगे। ओके 1 से लेके 10 तक के सारे टेबल्स से डिवाइड करेंगे। ओके और उन टेबल से ही डिवाइड करेंगे जिससे कि ये पूरी तरह से डिविजिबल है, मतलब जिसमें पॉइंट्स में आंसर ना होता हो उससे हम डिवाइड नहीं करेंगे। क्लियर? सो फॉर फाइंडिंग द फैक्टर्स ऑफ 72 वी आर गोइंग टू डिवाइड द 72 विद ऑल द टेबल्स फ्रॉम 1 to 10, but the but is there that we will divide this 72 with only those tables from 1 to 10 from which it is fully divisible. ये नहीं कि अगर हम 72 को 5 से डिवाइड कर दें तो इज इट पॉसिबल दैट टू डिवाइड 72 विद 5 completely, is 72 full completely divisible with 5? No. So that means we are not going to divide 72 with 5. Clear? So this is the method. Okay, so first of all we will move step by step and then I'll tell you further that how you are going to solve this. Clear? So let's do the find the factors of 72 by using division method. Clear? So first of all 72 divided by 1 is equal to 72. Clear? 72 divided by 2 is 36. ये आपको डिवाइड करके बेटा अलग से अगर आपको नहीं डिवीजन में समझ में आए तो यू हैव टू डिवाइड इन द रफ और फिर आपको उसको सॉल्यूशन देख सकते हो। ओके देन 72 डिवाइडेड बाय 3 that will be 24. 72 divided by 4 is equal to 18. 72 divided by 5. अगर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो इसको पॉइंट्स में आंसर आएगा, सो वी आर नॉट गोइंग टू डिवाइड दैट विथ 5. ओके सो लेट्स डिवाइड इट विथ 6. 72 6 is equal to 12. 72 divided by 7 करेंगे तो होगा 9. 72 8, yes 72 8s are 9. ओके इसके बाद मैं यहां पे कर रही हूं. ओके आई एम जस्ट राइटिंग हियर 72 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 8. ओके सो इसमें एक चीज देखिए बेटा 72 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 9. सो इसमें मीन्स इसमें फैक्टर्स कौन से आए 8 और 9 दोनों. अगर इसमें 72 डिवाइडेड बाय 9 तो इसमें फिर भी इसमें कौन से फैक्टर्स आए 8 और 9 दोनों. सो दैट मीन्स ये दोनों सेम है इसलिए हम इसकी रेपिटेशन नहीं करेंगे. क्लियर? सो वी आर नॉट गोइंग टू रिपीट इट. क्लियर? अगर आपको लगता है कि जैसे मान लीजिए 72 को आप 12 से डिवाइड कर रहे हो फिर 6 आ रहा है, दैट इज रिपीटेशन बिकॉज वी आर गोइंग टू टेक ऑल दीज नंबर्स एज द फैक्टर्स ऑफ द 72. ओके सो देखिए अगर हम 72 को 9 से डिवाइड करेंगे दैट विल कम 8. सो एंड 8 and 9 is already we have found that it is the factor. So we are not going to do the same thing once again. Okay, so 72 divided by 10. Is it possible to divide 72 with 10? No. So we have divided all the factors. Sorry, we have divided 72 from 1 से लेके 10 तक हमने जिस टेबल से डिवाइड हो सकता है हमने उसको डिवाइड कर लिया. ओके नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द फैक्टर्स. अब हम लिखवाएंगे फैक्टर्स ऑफ 72 आर. ओके अब आपको 72 के फैक्टर्स लिखने हैं. तब ये याद रखिएगा बेटा दैट यू हैव टू राइट दिस लाइन हियर बिलो दिस. आफ्टर दिस यू हैव टू राइट दिस लाइन आफ्टर दिस. I am not having the space here, so that's why I'm writing here, but you are going to write all these things here only below this point. Clear? So अब देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि अब हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. हम बेटा इसमें स्टेप बाय स्टेप वी आर गोइंग टू मूव इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू टेक ऑल दीज नंबर्स. फैक्टर्स ऑफ 72 आर 1, then 2, then 3, then 4, then 6, then 8. Done. Now we are going to do a U-turn. अब इसी यहीं से हम इसका U-turn लेंगे. That means फिर 9, 12 वापस उस जगह पे जा रहे हैं by moving taking a U-turn. Then 18,
then 24, then 36 and the last is 72 itself. देखिए, so now we have find out the factors of 72 by using the division method. So these are the factors. So सबसे पहले हमने क्या किया, 1 2 3 4 6 8, then you turn from here 9 12 18 24 36 and 72. So all these are the factors of 72. Clear? देखिए, आपको मैंने जब बताई थी प्रॉपर्टीज बताई थी that one is the factor of every number, here it is given, and every number has more than two factors, तो इसके 2 से ज्यादा है, and every number is a factor of itself, और हर नंबर अपने खुद का फैक्टर भी होता है. That is also correct, you can see from here. Okay, so this is how you are going to find the factors of a number by using division method. Okay, so आपको इसके लिए क्या करना होगा, that first of all you are going to divide the number जिसका आपको फैक्टर निकालना है. You are going to divide that number up to from table 1 to 10. ओके, ओनली विद दोज टेबल फ्रॉम मतलब 1 से लेके 10 तक के बीच में वही टेबल्स लेने हैं कि जिससे वो कंप्लीटली डिवाइड होता है, जिसमें उसको पॉइंट्स में आंसर होता है, वी नॉट, या उसमें जिसमें रिमाइंडर आता है, वी आर नॉट गोइंग टू टेक दैट टेबल. ओके, हम उसी टेबल से उसको डिवाइड करेंगे फ्रॉम विच यू कैन डिवाइड इट कंप्लीटली, बिकॉज वी आर फाइंडिंग फैक्टर्स, और जिसमें रिमाइंडर बचेगा दैट इज नॉट द फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर. क्लियर? सो हमने क्या किया, देखिए 1 से किया 2 3 4, देखिए 5 से 70 डिवाइड नहीं होता, सो दैट्स व्हाई आई हैव स्किप्ड 5. देन 6 7 से भी नहीं होता, 7 स्किप कर दिया. 8 हो गया, 9 से होता है, बट 8 एंड 9 ऑलरेडी इसमें फैक्टर्स लिखिए, बिकॉज अगर हम 72 को 9 से डिवाइड करेंगे दैट विल बिकम 8. सो 8 और 9 ऑलरेडी गिवन है, तो हमें सेम चीज को रिपीट हो रही थी, सो दैट्स व्हाई हमने उसको स्किप कर दिया. द लास्ट वन इज 10, एंड 10 से 72 वी कांट डिवाइड 72 विद 10. Okay, so all these are here we have written all the factors of 72 starting with the increasing order. 1 2 3 4 6 8, then you turn 8 12 18 24 36 and 72. Okay, so like this beta you have to find all the factors of the numbers of the given numbers by using the division method. Okay, ऐसे आप division method की हेल्प से किसी भी नंबर के फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. Clear? So you can just pause the video and write the solution from here. Okay, so class, just pause it and write the solution. Clear of question number 5. Okay, now moving next to the next question, that is question number 6. Yes, now you have to find, okay, the question number 6 says list all the factors of 96. So अब आपको जो 96 के फैक्टर्स हैं वो सारे बताने हैं. Clear? As it is like this, you have to find the factors of 96 also. So I'm giving you this question as a homework, that you are going to do this question number 6 by yourself only, or we are leaving. Okay, just try better, you can easily solve it. Okay, and if you are having any kind of problem in solving in this sum, then we will discuss it in our online classes. Clear? So just do question number 6 by yourself. Okay, now moving next to the 7th one, find all the factors of 120. Same as it is like question number 5. Okay, चलिए तो देखिए question number 8 भी same है. So question number 5 6 7 8 all are same. So I'll just do one more question for you all. So the concept of finding the factors is clear to you all. So let's do question number 7. Okay, so हम question number 7 solve करेंगे ताकि आपके जो concept है that how to find the factors that is clear. Okay, देखिए अभी हमने division method से किया था, so अब हम इसको एक multiplication method से करेंगे. Clear? अब इसको multiplication method से करेंगे हम by finding factors with the multiplication table. Sorry, multiplication methods. Okay, so I'm just erasing it. Okay, now according to the question you have to find the factors of 120. So question number 7 is factors of 120. ब्रैकेट में by
multiplication method. So for finding the factors, now we are going to use the multiplication method. इससे पहले हमने डिवीजन फैक्टर लिया था, बट नाउ आई एम गोइंग टू टेक मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके बेटा, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स में आपको क्या करना है, देखिए डिवीजन फैक्टर में तो हमने 1 से लेकर 10 तक के टेबल में इसको डिवाइड किया था, जिससे वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। अब मल्टीप्लिकेशन में बेटा आपको क्या करना है, आपको मल्टीप्लिकेशन में जो मेथड से दैट अब आपको उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 72 आता है। ओके, सो नाउ यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दोज टू नंबर्स जिसको मल्टीप्लाई करने से यू गॉट 72। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स फ्रॉम हुज मल्टीप्लिकेशन वी विल गेट 120। क्लियर? Not 72, 120, sorry. Okay, so now we are going to find those numbers from whose multiplication the number will be 120. Okay, so let's begin with the table number 1. Okay, इसमें बेटा अगर 1 से लेके 10 तक के टेबल्स आप ले लेंगे so that you will easily find the factors. Okay, multiplication करेंगे तो okay. So first of all, 1 multiplied by 120 is equal to 120. Okay, now 2 multiply by what is equal to 120. 2 को अगर हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, 3 40s are 120। देखिए अगर हम 0 को छोड़ दें तो इसमें 3 4 12 हो गया, 0 0 पीछे लगा दी। क्लियर? 4 3s are 120, 5 24s are 120, 6 multiplied by 20 is equal to 120, last 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 120, नो, सो वी आर गोइंग टू स्किप इट। 7 नहीं आएगा, देन वी मल्टीप्लाई 8 15s are 120, 9 से मल्टीप्लाई करके आएगा 120, नो, देन 10 multiply by 12 is equal to 120। ओके, अब हमने इसे मल्टीप्लाई कर लिया, जिस टेबल से मल्टीप्लाई करके 120 आता है। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 120। ओके बेटा, ये मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड दिस डिवीजन जो हमने मल्टीप्लिकेशन मेथड किया है, ये बहुत ही लिमिटेड केस में आप अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज सपोज अगर कोई बहुत बड़े बड़े नंबर्स है, बट दैट इज नॉट इन योर सिलेबस, आई एम जस्ट टेलिंग यू बिकॉज यू कैन यूज इट इन विद एवरी नंबर, बिकॉज समटाइम्स द नंबर्स आर 3 डिजिट और 4 डिजिट के आपको फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, तो उस केस में मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज द मल्टीप्लिकेशन विल बी वेरी रॉन्ग। Okay, so in that case you have to use the division method or you have to find the factors directly. Okay, so how we can find the factors directly, we will discuss it later on, but now I am just telling you that how you will find the factors by using multiplication method, and it can be applicable in all the sums. Clear? Okay, अब हमें again factors of 120 बताने हैं। So factors of 120 are again from same method, increasing order. I am not taking here from here. 1 2 3 4 5 6, okay, then again U turn from here, sorry 6 के बाद ऊपर भी है, sorry 8 and 10। ओके, अब यहां से हम फिर U turn लेंगे, U turn from here 12, then 15, then 20, 24, 30, 40, 60 and last but not the least 120। ओके, सो हमने देखिए इसमें जो बाय मल्टीप्लिकेशन मेथड में हमने क्या किया,
1 से लेके 10 तक के जितने भी टेबल्स है जिसमें हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें, 120 आज हमने उसको मल्टीप्लाई किया, ओके, एंड देन वी है जो हमने जिस नंबर से उसको आपस में दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 120 आया था, हमने वो सब उसके क्या हो गए फैक्टर्स. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 and 10. Then taking the U-turn 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60 and 120 last. Clear? So all these are the factors of 120. Okay, just pause the video and you can write the solution. Okay, so this is the finding factors by using multiplication method. Okay, so this multiplication method, as I had told you earlier also, that is not very easy to use this method every time, because in the big numbers you will not be able to find the factors by using this method. Okay, so just make sure that you find the factors by using division method, that is more appropriate. Okay, so for this is our today's session, and now you are going to do question number 2, 4 and 6 and 8. Not 3, 4, 6 and 8. Question number 3, 4, 6 and 8 by yourself. Clear class? So everybody have a good day.